हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 के हिंदी सेकंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स। आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपके हिंदी व्याकरण किताब से चैप्टर 13 जो शब्द भंडार है, उस शब्द भंडार में से हम पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। तो चलो पहले हम शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं उसे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिया है, चित्र दिया है और उसके पास कुछ वाक्य दिए हैं। माँ, मुझे वह खिलौना दे दीजिए। माता जी, मुझे वह खिलौना दे दीजिए। फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। फूलों पर भ्रमर मंडरा रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में हमने देखा कि माँ के लिए माता जी शब्द तथा भंवरे के लिए भ्रमर शब्द का प्रयोग करने पर भी वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा इस प्रकार है। जो शब्द एक जैसा या समान अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द एक जैसा या समान अर्थ मतलब वो शब्द का अर्थ जो होगा वो समान ही होगा, ऐसे शब्दों को ही हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। एक ही अर्थ प्रकट करने वाले अलग अलग शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सुंदर बनती है, इसीलिए पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। आपके इस व्याकरण किताब में पेज नंबर 61 में नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इनको याद कीजिए। आपको इनको याद करना, ठीक है। यहाँ से आपको 10 पर्यायवाची शब्द याद करना है। तो 61 में 9 दिया है और एक यहाँ से आप इच्छा पेज नंबर 62 से इच्छा का यानी कि 1 से लेकर 10 तक आपको इसे अच्छी तरह से आपके एग्जाम के लिए याद करना, ठीक है बच्चों। देखिए नंबर 1 में अमृत दिया है। अमृत का सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। नंबर 2 आज्ञा, आदेश, निर्देश, अनुमति, मंजूरी। कान, कान का कर्ण, श्रवण, श्रुतिपथ और श्रवणेन्द्रिय। दुख, दुख का कष्ट, पीड़ा, क्लेश, वेदना। देवता, देवता का देव, सूर्य, अमृतेश, अमर। ध्वजा, ध्वजा का झंडा, पताका, ध्वज, परचम। बंदर, बंदर का वानर, कपी, कीश, मरकट। भौरा, भौरा का भंवरा, अली, मधुकर, भ्रमर। सांप, सांप का सर्प, नाग, फणधर और बीजधर। नंबर 10 इच्छा, इच्छा का अभिलाषा, कामना, चाह, मर्जी। बच्चों देखिए यहाँ पर शब्द के बहुत से यहाँ पर और भी शब्द दिए, लेकिन आपको जो इजी लगता है, जो सहज लगता है आपको, वो आप 2 याद करिएगा। हर एक अमृत का आपको जो लगेगा कि मुझे ये 2 याद करना है, ये सहज है, इजी है, तो आप वो 2 याद करिएगा। वैसे हर एक शब्द का आपको जो आपको इजी लगेगा, आप सहज लगेगा, आप लोग उसको 2 याद करिएगा, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं विलोम शब्द के बारे में। देखिए विलोम शब्द में यहाँ पर भी कुछ चित्र दिया है। धूप, छाँव, हंसना, रोना। चित्र में आए हुए शब्द धूप, छाँव एवं हंसना, रोना एक दूसरे के परस्पर विरोधी शब्द है। ये विलोम शब्द है। विलोम शब्द की परिभाषा इस प्रकार है। जो शब्द परस्पर विरोधी या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। तो आप ये समझ ही जाएंगे कि जो शब्द विरोधी या विपरीत मतलब उल्टा अर्थ बताता है उन्हें हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। आपका यहाँ पर भी नीचे कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं। यहाँ से भी आपको पेज नंबर 63 से और पेज नंबर 64 में कुछ शब्द है, तो यहाँ से भी विलोम शब्द से आपको 10 याद करना, ठीक है। खोलना, बांधना, चर, अचर, साधारण, असाधारण, वरदान, अभिशाप, उपकार, अपकार, उचित, अनुचित, गहरा, छितला, दयालु, निर्दयी, पवित्र, अपवित्र, पुरस्कार, तिरस्कार, ठीक है। ये 10 विलोम शब्द आपको अच्छी तरह से याद करना है। अब देखिए हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। मछलियाँ जल में निवास करती है इसलिए वे जलचर है। वाक्य में जलचर शब्द का प्रयोग करने पर यह शब्द संपूर्ण वाक्य को अपने में समाहित कर लेता है।
इसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अपनी भाषा को रोचक, सरस एवं प्रभावशाली बनाने के लिए हम शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम जब कुछ बहुत सारे वाक्य कहा जा रहा है, वहाँ पर हम किसी एक शब्द का जब उपयोग करते हैं उसे ही हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा इस प्रकार होगी। भाषा को सुंदर व सजीव बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश कहते हैं। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 64 में नीचे कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको 10 याद करना है। कुछ शब्द 64 में दिए और कुछ शब्द 65 में दिए। ठीक है, तो यहाँ से अब 1 से 6 तक 64 में है और 7 से 10 आपको 65 से याद करना है। जो मैं पढ़ रही हूँ सुनियो। नंबर 1, जो पहले पढ़ा ना गया हो अपठित, जो जीता ना जा सके अजय। नंबर 3, जिसके आने की निश्चित तिथि ना हो अतिथि। नंबर 4, जिसका अंत ना हो अनंत। नंबर 5, जो पहले पैदा हो अग्रज। नंबर 6, भगवान को ना मानने वाला नास्तिक। नंबर 7, अपने पर बीती हुई आप बीती। नंबर 8, अपने देश की बनी वस्तु स्वदेशी। नंबर 9, मास में एक बार होने वाला मासिक। नंबर 10, जिसकी आत्मा महान हो महात्मा। ठीक है, तो ये थे आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो आपको 10 याद करना है। ठीक है, और अच्छी तरह से याद करके PDF में जो होमवर्क भेजा जाएगा उसको ठीक समय पर आप लोग को मुझे भेजना मेरे WhatsApp नंबर में। थैंक यू स्टूडेंट।